एक पिता जो कर सकता था वह किया। मेन राहुल बोले, न सुधार न न्याय, 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नागपुर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की कथित आत्महत्या की घटना को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की कीमत पूरी एक युवा पीढ़ी चुका रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मोदी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज, राहुल गांधी ने कहा, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज लिया। नागपुर में खुद रसोइये की नौकरी कर ली ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। न सुधार न न्याय, राहुल गांधी ने कहा, एक पिता जो कर सकता था उसने सब किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही समिति, वही तबादला, वही जांच, न सुधार न न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। राजेश एक्सपोर्ट्स में 15 लाख रुपए करोड़ का रेवेन्यू गया। दलाल स्ट्रीट में हलचल, एसईबीआई ने आरईई को ट्रेडिंग से रोका। सेबी के एक्शन से कंपनी के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एसईबीआई) ने गोल्ड रिफाइनिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल) के प्रोमोटर राजेश मेहता पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। 3 जून को 109 पेज का अंतरिम आदेश जारी कर सेबी ने कहा कि आरईएल ने कथित तौर पर 2021 में 2025 के बीच कुल कमाई कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। सेबी ने इस फजीरवाड़े को असाधारण बताते हुए जांच पूरी होने तक अंतरिम फैसला सुनाया है। सेबी का निष्कर्ष अंतिम नहीं है, जांच जारी है, लेकिन इन आरोपों ने दलाल स्ट्रीट में हलचल मचा दी है। कॉरपोरेट खुलासों, ऑडिटर की निगरानी और निवेशकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई है। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर गुरुवार को 5% टूट गया। बीएसई और एनएसई दोनों जगह यह लोअर सर्किट पर बंद हुआ। सेबी ने शुरुआती जांच में पाया कि बेंगलुरु मुख्यालय वाली आरईएल ने 2021 से 2025 के बीच 15.18 लाख करोड़ रुपए की कमाई दिखाई। इसमें 15.15 लाख करोड़ रुपए यानी 99.8% ऐसे थे जो इसकी विदेशी कंपनियों से जुड़े थे। लेकिन मुख्य कंपनी वेलकॉम्बी के ऑडिटेड खातों से मेल नहीं बैठ रहा है। आम परिवारों की बचत पर इस तरह पड़ रहा असर। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भी प्रकरण के बुरे नतीजों की चपेट में है। एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट्स के 10.8% शेयर है। एलआईसी को यह हिस्सेदारी असल में उसके पॉलिसीधारकों के पैसों से बनी है, यानी करोड़ों आम भारतीयों द्वारा दिए गए प्रीमियम से जाहिर है कि आम परिवारों की बचत पर भी जोखिम पैदा हुआ है। एलआईसी की हिस्सेदारी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। विपक्षी दल कांग्रेस ने कंपनी में एलआईसी की 10.8% हिस्सेदारी को चिंताजनक बताया और सवाल उठाया कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद एलआईसी इस अनियमितता का पता लगाने में कैसे नाकाम रही। यह मामला पब्लिक सेक्टर के निवेश संस्थानों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।